शुरुआत में जब पैसा का लेन-देन हुआ करता था, उस समय अनाज के बदले अनाज मिला करता था। इसको बार्टर बोलते हैं। उसी प्रकार उसके समय वो समय गुजरने के बाद हमको क्या मिला? गोल्ड कॉइन का दौर आया। गोल्ड कॉइन के दौर होने के बाद मेटल्स कॉइन का उत्पत्ति हुआ। उससे धीरे-धीरे हम देख पा रहे हैं पेपर मनी आया, फिर प्लास्टिक मनी आया और उसके बाद डिजिटल मनी। ये सब सारे चीज इवोल्यूशन ऑफ मनी को हम बात कर लेते हैं तो इसमें क्या हो जाता है कि समय जो परिवर्तन हो रहा है उसके साथ साथ हमें भी परिवर्तन की ओर जाना पड़ रहा है। आज की डेट में देख लेते हैं कि हम डिजिटल का जमाना है। जहां भी जाएं हमें डिजिटल के रूप में ही स्वीकार करना पड़ेगा। अगर हम परिवर्तन, टाइम, ट्रेंड, टेक्नोलॉजी को नहीं समझते हैं या स्वीकार नहीं कर सकते हैं तो जो व्यक्ति इसमें आएगा वो स्वीकार करके आगे बढ़ जाता है। तो समय के साथ साथ हमको भी इसमें इस सिस्टम के माध्यम से हमें परिवर्तन करना है। डिजिटल हमारे पास अभी अभी के जो अवसर है, अभी के जो समय है, किस हिसाब से हम डिजिटल की दुनिया में कदम रख चुके हैं। अभी आपके पास सोर्स, कंज्यूमर बनाने का सोर्स क्या है? यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है। बहुत सारे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम हमारे मार्केटिंग को, हमारे जो प्लान को उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जिससे लोग जागरूक हो सके, जिससे लोग हमारे जैसे बन सके, जिससे लोग डेवलपमेंट कर सके, जिससे लोग सफल हो सके। तो ये बहुत सारे माध्यम है जो हम देख पा रहे हैं कि डिजिटल की दुनिया में आज लोग बात छोटे छोटे रील देखते हैं, छोटे छोटे कहानियां बनाते हैं, छोटे छोटे ट्वीट करते हैं, लोग फॉलो करते हैं, लोग देखते हैं। ये कहाँ से संभव हो रहा है? अगर हम ये सब चीज को, हमारे जो प्लान है, हमारे जो कॉन्सेप्ट है, हमारे जो टेक्नोलॉजी है, उसको हम इसके माध्यम से पहुंचाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। इसके साथ साथ आगे बढ़ते साथियों कि हम देख चुके हैं कि पूरा ये सिस्टम ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। अभी तक हम वेब 3 में हैं, पहले वेब 2 हुआ करता था। आप समझ चुके होंगे कि पहले 2G, 3G, 4G, अब 5G का जमाना है। अगर हम ये सब चीज को देखते हैं, ये सब किस में आ रहा है? हर प्लेटफॉर्म, हर डिजिटल प्लेटफॉर्म मेटावर्स के अंदर आ रहा है। जितने आप फेसबुक को देखो, व्हाट्सएप को देखो, किस में आ रहा है? मेटा में आ रहा है। अब ये प्लेटफॉर्म वाकई में ग्लोबली प्लेटफॉर्म है। तो हम एक बात कर सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट है एक इकोसिस्टम के दायरे में बना हुआ है। इकोसिस्टम को हम एक आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं कि अगर हम भारत के किसी भी प्रदेश में जाएं, किसी भी राज्य में जाएं, तो यहाँ का जो इकोसिस्टम की बात करें तो क्या चलता है? रुपया चलता है, INR चलता है। उसी पर अगर हम विदेश की बात करें तो यहाँ का इकोसिस्टम क्या हो गया? यहाँ का पूरा इकोसिस्टम एक रुपये के माध्यम से कनेक्ट हुआ है, एक दूसरे से लिंक अप है। अगर हम इसको हम बात करते हैं, विदेश की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका में पैसा को लेकर जाएंगे तो वहां संभव हो पाएगा क्या? बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाएगा। किंतु अगर हम वहां की जो करेंसी है, वहां की जो मुद्रा है, उस डॉलर के रूप में अगर डॉलर को हम यहाँ पे अपनाते हैं तो हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्सचेंज करना पड़ेगा। सेम चीज वहां का जो इकोसिस्टम होगा डॉलर के फॉर्म में होगा। तो ये मेटावेल बहुत ज्यादा विस्तार रूप में ले चुका है क्योंकि ये बहुत शुरू दौर में है। आने वाला समय में इसका विकराल रूप, विस्तृत रूप हम देख पाएंगे। और जिस ब्लॉकचेन में हम काम कर रहे हैं दोस्तों, वह है पॉलीगन की ब्लॉकचेन। पॉलीगन की जो ब्लॉकचेन का जो निर्माता है, जो ने बनाया है, वो इंडिया का ही है। जो आज बहुत सारे चीज में ब्लॉकचेन की बात करें, 4 टाइप के ब्लॉकचेन होता है। जो जिसको आप सभी को मार्निंग की जो सेशन होती है, एक एक चीज, एक एक बारीकी चीज के बारे में बताया जाता है। अगर हम ये मेटावेल्स की बात करते हैं और ये कागज की बात करते हैं, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें 2023 से 2030 तक का लगभग 49% है। इसका मतलब क्या हुआ? पूरी दुनिया का जितने भी बिजनेस है उसका 50% तो इधर है, मेटावेल्स में है। तो ये जो ग्रोथ रेट है आपको 2030 तक 49 से भी ज्यादा हो सकता है, ये संभव है। क्योंकि न्यू बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये जो सिस्टम चल रहा है ये है।
हम आगे बात करते हैं साथियों। अब जिस प्लान के माध्यम से आज लोग सफल हो चुके हैं, कामयाब हो चुके हैं, उस शिखर तक पहुंच चुके हैं, उसका नाम है मेटावेल्स टेक्सटाइल एंड स्ट्रेटजी। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। यही जो प्लान है, ये प्लान में आप क्या लेना चाहते हैं, आप क्या पाना चाहते हैं और क्या नहीं लेना। बताने वाले व्यक्ति अलग हैं, बताने वाले लीडर अलग हैं, लेकिन किसके मुंह से क्या शब्द निकल जाए, किसको क्लिक कर जाए, वो काम कर जाता है। सेम चीज इसमें हम देख पाएंगे, टेक्सटाइल एंड स्ट्रेटजी। वाकई में यही वो कॉन्सेप्ट है, यही वो मैकेनिज्म है जिसके माध्यम से लाखों लोगों का जिंदगी संवर गया, लाखों लोगों के सपने साकार हो गए हैं। तो क्या ये सब प्लान हमारे लिए काम नहीं कर सकता? क्या शशि सर के लिए ही काम किया? क्या संजय सर के लिए काम किया? क्या बनर्जी सर के लिए काम किया? क्या विजय सर के लिए काम किया? बात प्लान वही है, काम वही है, लेकिन ये हम कितना लेना चाहते हैं वो चीज पे डिपेंड करता है, हमारी क्षमता पे डिपेंड करता है। ये प्लान हमको ये चीज बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें द फुल पावर ऑफ द प्रोडक्ट, इसके जो प्रोडक्ट हैं, इसमें जो इंटरेक्ट होने वाले हैं, पूरी क्षमता के साथ, पूरी तरह से समर्पित होके इन्होंने जो शक्ति दी है, इस सिस्टम को जो ताकत दिया है, वो है TNF। अभी बताया मैंने, स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटजी। तो ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, यूनिक गेमिफाई प्लेटफॉर्म है, जहां से हम गेम भी खेल पाएंगे। यूनिक यूनिक इसलिए है कि ऐसा शख्स, ऐसे क्रिएटर जिन्होंने ये खुद ही व्यक्ति, जो मिस्टर लाडो सर हैं, खुद ही यूनिक है, जो लोगों के भला के लिए, लोगों की भलाई के लिए, लोगों के कामयाब होने के लिए सब कुछ दांव में लगाने को तैयार हैं और सब कम्युनिटी के साथ सदैव खड़े हैं। ऐसे लीडर को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे फुल पावर ऑफ प्रोडक्ट का जो निर्माण किया है, जिन्होंने बनाया है, वो वाकई में यूनिक है और यूनिक रहेगा। इसमें हम बात करते हैं कि दो है रेफरल, दो है, एक S6 का है, एक S3 का है। ये S6 और S3 का जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम आगे समझ पाएंगे। अब इस प्रोडक्ट के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट में क्या है, अनलिमिटेड प्रॉफिट। बहुत बड़ी बात है। अगर आप 1 से लेके 12 जाते हैं, 12 को आप कितने बार रिसाइकल कर सकते हैं, 1 से लेके 12 कितने बार आप रिसाइकल कर सकते हैं, ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये बाध्यता नहीं है, लेकिन सिस्टम ने हमें ऐसा बना दिया है, ऐसा ला दिया है कि आप अनलिमिटेड बार इसको रिसाइकल करके आप जितना भी अमाउंट है उतना आप प्राप्त कर सकते हैं। आपकी क्षमता कितने पे निर्धारित होती है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ से क्या लेना चाहते हैं, वो चीज है अनलिमिटेड प्रॉफिट। इसके साथ साथ हम देखते हैं TNS, विद इन अ सेकेंड आपको जो प्रॉफिट होता है उसको विड्रॉल कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। इसके साथ एक और है डाओ, ये किसी क्रिएटर के हाथ में नहीं है। डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, ये किसी, मान के चलो हमारे पास 1 से लेकर 12 स्लॉट है, उस स्लॉट की लेवल की कीमत को अगर हम फिक्स रखना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं, तो ये डाउ वोटिंग के माध्यम से एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि पूरा कम्युनिटी मिलके सोचे कि हम कहाँ जाएंगे और कहाँ ले जाएंगे। पूरे पूरे कम्युनिटी के हाथों में दिया गया है। इसके साथ साथ जो अपकमिंग प्रोडक्ट है उसमें TNS में इंटरेक्ट होगा। 100% टर्नओवर, 100% टर्नओवर का डिस्ट्रीब्यूट 100 में 100% होता है। ये यही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे 100 में 100 का डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसके साथ साथ हमको क्या मिलता है, NFT मिलती है, नॉट फंगेबल टोकन, नॉन फंगेबल टोकन। आप इसके बारे में सर्च करेंगे, अमिताभ बच्चन का ही फंगल टोकन को देख लें कितनी कीमत पे गई है, कहाँ से कहाँ जा सकता है। तो बहुत सारे चीज है, हम धीरे धीरे इसको समझते हैं। इसके साथ हम आगे देखते हैं TNS का मार्केटिंग प्लान क्या है। इसमें हम देख पा रहे हैं कि S3 और S6 दो ही मैट्रिक्स है, दो ही मैट्रिक्स में यहाँ पे आप अपलाइन और 3 डाउनलाइन के साथ कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। 1 लेवल रिफरल है। और इसके साथ हम इधर देखते हैं कि S6 का है, 2 लेवल का है, इसमें हम 7 लोग हो जाते हैं, आप और आपके नीचे
6 लोग का समूह आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, 6 लोग। मतलब आपके साथ अपन इसको गणना कर लेते हैं तो 7 लोग का पार्टनरशिप बन जाता है। ये दो ही प्रकार का रेफरल है। रेफरल करना आप कब कब रेफर कर पाएंगे, आप आपके खुद के काम से आप जब भी जाएंगे तब भी आप काम करेंगे, लोगों को लाएंगे, फिर क्रॉस लाइन से भी आता है, फिर अपलाइन से आता है, तो बहुत सारे चीज मिल के आपको ये कामयाब की ओर ले जाता है। इसको आगे चल के समझ पाएंगे हम। हमारे पास 1 से लेकर 12 लेवल है, 1 से लेकर 12 लेवल है। जहां से शुरू होती मात्र एक, इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्लॉट बोल सकते हैं, एक डिजिटल स्लॉट। अगर आपने ज्वाइनिंग किया, आपको मोबाइल एंड्रॉइड मोबाइल है, आपने जैसे ज्वाइनिंग किया, आपको जितना स्लॉट तक अपडेट करना है या जितने स्लॉट आप रजिस्ट्रेशन करते हैं वो आपका खुल जाता है। लेकिन 1 से लेके जो 12 है, इससे आगे 13 नंबर नहीं है, 14 नंबर नहीं है, मात्र 1 से लेके 12 ही डिजिटल स्लॉट है, डिजिटल प्लेस है, डिजिटल स्थान है, जहां से आप इसका इस्तेमाल करके लोगों को इसका रेफरल करके, लोगों को बुला के, लोगों को बता के इस कॉन्सेप्ट को हम समझ सकते हैं। इसकी जो अवधारणाएं हैं, इसकी जो मैकेनिज्म है, इसको हम आगे समझते हैं। S6 का जो स्लॉट अभी मैंने बताया 12 स्लॉट है 1 से लेके, लेकिन सबसे ज्यादा क्या है, S6 का स्लॉट है, कितने हैं, 8 है। पहला है, दूसरा है, चौथा है, पांचवा है, सातवां है, आठवां है, 10वां, 11वां, ये S6 का स्लॉट है। इसमें हम देख पा रहे हैं, जैसे आपने ज्वाइनिंग किया, आपने इंटर किया, इसमें आपको डिजिटल के रूप में, यू के रूप में आप दिखोगे, और पहला दूसरा जो तीर का निशान दिख रहा है, उसे पहला दूसरा जैसे वो आपके पास बैठेंगे, आपके माध्यम से बैठेंगे या टीम के माध्यम से बैठेंगे या क्रॉस लाइन के माध्यम से बैठेंगे, वो आपको जिन्होंने मदद किया है वो आपके वो पैसा उनको चला जाता है। लेकिन जैसे आप तीसरा चौथा पांचवा लाते हैं, वो पेमेंट आपको तुरंत विद इन अ सेकेंड में आपको मिल जाता है। लेकिन छठवां एक बार पुनः रिसाइकल कर देता है। हमको खरीदना कितने बार रहता है, मात्र ओनली 1 टाइम परचेज करने का रहता है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक रिसाइकल होते रहता है। तो इसमें हम इसको और अच्छे से समझेंगे कि ये टीम वर्क के माध्यम से होता है, सेल्फ वर्क के काम करने से होता है, क्रॉस लाइन के वर्क करने से होता है। लेकिन अब हम इसको देख लेते हैं कि एक से जो 12 स्लॉट है, पहला जो स्लॉट है 10 डाई का है, दूसरा चौथा है 58। तो इस तरह से हमको 6 स्लॉट के 6 गेम लगभग 8 स्लॉट है जो 11 तक जाके समाप्त होता है। 12वां स्लॉट जो होता है S3 का है, इसको हम नेक्स्ट चलते हैं, ये S6 का। अब S6 का जो स्लॉट देखिए, आपने रेफरल किया, ऑरेंज कलर में आप हो, हल्का लाइट येलो कलर में 2 लोग को लाते हैं, पहला नंबर 1 दिख चुका है, पहला दूसरा, ये पेमेंट किसको चला जाता है, विद इन अ सेकेंड अपलाइन को चला जाता है। जैसे ही तीसरा बैठता है, तीसरा बंदा आपके माध्यम से आए, टीम के माध्यम से आए या अपलाइन के माध्यम से आए, वो पेमेंट विद इन अ सेकेंड आपको आता है। फिर चौथा जैसे बैठता है, किसके माध्यम से बैठता है, आपके माध्यम से बैठता है, क्रॉस लाइन के माध्यम से बैठता है, टीम के माध्यम से, अपलाइन के माध्यम से, वो भी पेमेंट के। चलो पहला स्लॉट जो है 10 का है, तो 10 डाई का है, तो उसको अगर अपन INR में बात करें तो 1000 मान लेते हैं। तो 1000 10 डाई मतलब 1000 का। तो ये जैसी चौथा बैठा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा भी का पेमेंट भी आपको ही आता है। और जैसे हम छठवां बिठाते हैं तो छठवां बैठ के क्या हो जाएगा, ये रिसाइकल हो जाता है। लेकिन इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि अगर हम पहला से तीसरा करते हैं तो चौथा स्लॉट S6 का है। तो अगर आपने चौथा स्लॉट अपडेट नहीं किया है या आगे नहीं बढ़े हैं या किसी भी स्लॉट में आप हो, तो आपका पहला दूसरा का पेमेंट अपलाइन को, तीसरा का पेमेंट आप मिलेगा, लेकिन चौथा और पांचवा जो पेमेंट है वो ऑटो अपडेट के लिए रुक जाएगा। जैसे ही चौथा पांचवा बैठेंगे ये ऑटो अपडेट में चला जाएगा। उसके बाद जैसे ऑटो अपडेट हो गया, फिर ये आपका नया स्लॉट खुल जाता है, नए लेवल में आप पहुंच जाते हैं, फिर इसे रिसाइकल हो जाता है। सेम प्रोसेस चलते रहता है। लेकिन चलिए आगे देखते हैं साथियों, इसके साथ साथ ये S3 का स्लॉट है। S3 के स्लॉट में हम देखते हैं 1 लेवल का है,
पहला, दूसरा, तीसरा 2 व्यक्ति का पेमेंट आपको विदिन अ सेकंड इसमें मिलता है। इसमें हम 1 से लेके 12 की बात करें तो पहला है, तीसरा है, पहला, तीसरा, 9वां, 12, 3, 6, 9, 12 सॉरी 3, 6, 9, 12 ये S3 के स्लॉट हैं। तो S3 के स्लॉट में हम जैसे अपने माध्यम से या टीम के माध्यम से जैसे हम किसी बंदे को लाते हैं या हम नया ज्वाइनिंग करते हैं, तो ये जैसे ही पहला बंदा बैठता है तो उसका पेमेंट विदिन अ सेकेंड आपके वैलेट में पहुंच जाता है। दूसरा बंदा जैसे ही आता है तो विदिन अ सेकेंड ये पेमेंट भी आपको मिल जाता है। तो हमको ये 2 टाइम्स 2 गुणे रूप में मिल जाता है। और जैसे थर्ड आएगा, थर्ड व्यक्ति आएगा या आप खुद की मेहनत से या टीम के माध्यम से, तो ये रिसाइकल हो जाता है। रिसाइकल होकर ये फिर से जगह बना लेता है और उस जगह पे जैसे अपन बात कर लेते हैं कि अगर हम एग्जाम्पल के रूप में समझे कि एक होटल था जहाँ पे 2 कमरे थे, 3 कमरे थे। पहला का कमरा का पेमेंट मिल गया, दूसरा कमरे का पेमेंट मिल गया, फिर तीसरा जैसे ही आ जाएगा तो ये खाली हो जाएगा, फिर नए लोग आ जाएंगे, फिर सेम इस तरह से काम करता है। इसके साथ हम आगे चलते हैं। S3 का जो सर्कल है आपकी डिवाइस में इस तरह से दिखाएगा आपको। उसके बाद पहला ही बंदा जैसे बैठा यू के रूप में आप हो, दूसरा बंदा आया फिर यू के रूप में, तो ये क्या हो गया, इसका पेमेंट आपको मिल जाता है। और जब थर्ड हो जाता है तो इस सर्कल को रिसाइकल कर सकता है। जितने बार रिसाइकल करेंगे उसका पेमेंट उस हिसाब से मिलते जाता है। मैं भी बताना चाह रहा था, वही समझा कि अगर जिस बंदे ने इस मैट्रिक्स को, इसका मैकेनिज्म को समझ के, इसके मैकेनिज्म को जो समझ के काम किया तो वो सफल हो सकता है। उसकी सपने पूरे हो गए हैं। हजारों लाखों लोगों का ड्रीम इस सर्कल के माध्यम से पूरा हो पाया है। इसका मैकेनिज्म समझने के लिए हम सुबह का जो सेशन रहता है उसमें बहुत सारी चीज बताया जाता है। ये मैट्रिक्स प्लान ये यूनिक क्यों है, ये मोस्ट यूनिक मैट्रिक्स प्लान ही ऐसा क्यों है। इनकम फ्रॉम द रेफर ऑफ अपलाइन। सबसे मजेदार बात, अभी तक हम मार्केटिंग में देख चुके थे कि बिना अपलाइन के रेफरल से आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन पहला एक कॉन्सेप्ट है, पहला एक टेक्नोलॉजी है, पहला एक मैट्रिक्स प्लान है जिसके माध्यम से आज अपलाइन के काम से भी हमें पेमेंट मिलता है। इनकम फ्रॉम क्रॉस लाइन रेफरल, हमारे क्रॉस लाइन हमेशा क्रॉस लाइन का रेफरल अभी तक इतिहास पलट के देखें कि हमें अभी तक के आज तक ये क्रॉस लाइन के माध्यम से रेफरल से भी पेमेंट नहीं मिलता था। लेकिन यही वो सिस्टम है जहाँ पे हम क्रॉस लाइन के रेफरल से भी इनकम प्राप्त होता है। इनकम फ्रॉम सिंगल लेग ओनली, इनकम फ्रॉम सिंगल लेग ओनली। अगर आप एक ऐसे बंदे को लाते हो मात्र आपका एक ही लेग है तो भी आपको पेमेंट बन जाता है। अगर आप एक व्यक्ति को लाए हो, एक बंदा भी होगा, अगर उसके नीचे 1000 की टीम बन गई तो आपका S6 का स्लॉट, S3 का स्लॉट किस तरह से बार बार एक ही व्यक्ति से भर सकता है। इस तो ये है। तो सिंगल लेग से भी हम काम कर सकते हैं, सिंगल लेग से भी बहुत बड़ा अर्न कर सकते हैं, बशर्ते कि अगर वो आपका टीम बहुत ही विस्तृत हो तो आपका ये सर्कल भी बहुत जल्दी फिलअप हो सकता है। नो स्ट्रेस ऑफ मैचिंग बिजनेस, इसमें कोई मैचिंग की जरूरत नहीं है। अभी तक हम कॉन्सेप्ट में देखते थे कि ये मैचिंग करेंगे तो इतना बोनस मिलेगा, लेकिन इस सिस्टम में मैचिंग नहीं है। नो स्ट्रेस ऑफ मेंटेनिंग, लेग मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। सप्ताह हो गया, महीना हो गया, इस लेग को इतना ले जाएंगे, उस लेग को इतना ले जाएंगे, तो यहाँ पे कोई ऐसा कोई बाध्यता नहीं है। नो स्ट्रेस ऑफ बिजनेस टारगेट, यहाँ पे कोई लक्ष्य नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि आपको इस सिस्टम के माध्यम से, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप क्या पाना चाहते हैं उस हिसाब से अगर इस पे मेहनत करते हैं तो ये आप अपना टारगेट अचीवमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ के इस सिस्टम के हिसाब से आपके लिए कोई टारगेट नहीं है। नो स्ट्रेस ऑफ बिजनेस
क्लोजिंग, कोई भी क्लोजिंग की कोई भी जरूरत नहीं है। आप जब चाहे तब आप इसमें काम कर सकते हैं, जब चाहे तब आप इस काम को रोक सकते हैं, आपकी मर्जी। तो ये बहुत सारा इसीलिए यूनिक है, इसीलिए ये मैट्रिक्स प्लान जो है यूनिक है। हम आगे चलते हैं। अगर हम कहाँ से इसकी शुरुआत करें तो हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है, हम क्या ले पा सकते हैं या क्या फायदा हो सकता है। जैसे हमने देखा था 1 से लेके 12 स्लॉट है, 1 से लेके 12 उसको होटल भी बोल सकते हैं या होटल के कमरे भी बोल सकते हैं। आसान भाषा में समझने के लिए यहाँ कोई होटल उटल मिलता नहीं है। ये स्लॉट को हम समझाने के माध्यम से एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं कि मान के चलो पहला जो स्लॉट है, पहला जो होटल है उसकी कीमत है 10 डाई, लेकिन S6 में हमको कितना बार मिलता है, 3 टाइम मिलता है। तो अगर हमें फर्स्ट स्लॉट में 5 लोग को भी लाते हैं या 6 लोग को भी लाते हैं तो हमारा पेमेंट कितना हो गया, 9 मल्टीप्लाई बाई 3, 27 डाई के रूप में हुआ। अब सेकंड स्लॉट में हम 18 डाई का है, उसमें हम 16.3 जो प्रॉफिट हमको मिलता है, कितने बार मिलेगा ये हमको, 3 बार मिलेगा। तो उसकी प्राइस कितना हो जाए, 48.6। इसी प्रकार हम थर्ड की बात कर रहे हैं, स्लॉट है थर्ड हमारा जो होटल है, उसकी जो कीमत है, उसकी जो प्राइस है 32.4 डाई है। ये कितने बार मिल जाता है, 4 टाइम। अब 2 बार, पहला दूसरा 3 टाइम था, 4 टाइम की हो गया। सबसे मजेदार बात क्या है कि S3 का जो स्लॉट है वो 2 राउंड हो चुका होता है, इसलिए यहाँ पे हमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसीलिए अगर हम 29.16 को मल्टीप्लाई बाई 4 कर लेते हैं तो 116.64। अगर हम टोटल की बात करें, टोटल अर्निंग की बात करें तो 192.24 डॉलर ये डाई के रूप में। अगर इसको हम INR में बात करें, लगभग 17 से 18 हजार के हिसाब से ये आप ले सकते हैं। कितने ज्वाइनिंग से, कितने को लाने से, मात्र आप 5 लोग को लाते हैं या 6 लोग को लाते हैं तो ये आपका टारगेट बन सकता है। इसको हम आसानी से कर सकते हैं। आपने पेमेंट कितने बार दिया, आपने पेमेंट 1 टाइम दिया है। परचेस कितने बार करना है, 1 बार परचेस करना है, उसके बाद हमें परचेस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसको आगे हम बढ़ते हैं। अगर हम 1 से लेके 6वां स्लॉट करते हैं, चौथा, पांचवा, छठवां, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप पहला, दूसरा, तीसरा ले सकते हैं, तभी चौथा, पांचवा, छठवां ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि चौथा, पांचवा, छठवां से शुरुआत कर रहे हैं। हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम पहला, दूसरा, तीसरा लिए, चौथा, पांचवा, छठवां लिए। और मैं बहुत चाहूंगा कि मेरे पास इतना अमाउंट है मैं 12 ले लूं, संभव नहीं है। जिस पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, हम अब बात करते हैं चौथा। चौथा की जो प्राइस है, चौथा सलाद की जो प्राइस है वो 58.3 डाई है। उसी प्रकार पांचवा का 104.98 डाई है, छठवां का है 0.88.96 डाई। अब हम चौथा, पांचवा देख चुके हैं, ये S6 का स्लॉट है। और जो छठवां है वो S3 का स्लॉट है। अब इसमें हम बात करते हैं, ये हमको 3 टाइम मिला चौथा का, और पांचवा का भी 3 टाइम मिला, तो 157.44 हुआ, 283.41 डाई के रूप में हुआ। अब 6 की बात करते हैं, फिर ये 2 राउंड लगा लेता है। जब हम S6 वाला 1 राउंड लगाता है तो इसमें हम देखें तो 680.4 टोटल, पहला से लेकर छठवां साल तक हम बात करें, 1313.13, 1313 डाई का इनकम। आपने खर्चा कितना किया था, 1 से लेके 6वां तक लगभग 400-500 डॉलर के आसपास। लेकिन हम यहाँ तो लगभग सेम चीज मैं ये बताना चाह रहा था कि हम 1 से लेके 6वां पहुंचते हैं, 1 से लेके 6वां की बात करते हैं तो 1313.13 ये हमको प्रॉफिट मिलता है। अब इसको INR में बात करें, लगभग 1,07,000 के आसपास। तो ये बहुत बड़ी इनकम है जो हम अगर 1 से लेके 6वां स्लॉट तक हम अपडेट करते हैं और लोगों को लाते हैं। अगर मान के चलो ये 10 राउंड हुआ तो, ये 20 राउंड हुआ तो, ये हो सकता है। बहुत सारे लीडर्स का 10-10, 20-20, 14, 15, 16 इतने राउंड हो चुके हैं।
और उस हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत बड़ी इनकम 1 से लेके 6वां स्लॉट में हमको मिल जाती है। अगर हम यही बात करते हैं कि 7वां, 8वां, 9वां, पहले का कितना था? 1313 फिर 7वां में बात करते हैं, उसकी प्राइस कितनी है? 340। 8वां की जो बात प्राइस की बात करते हैं 612 और 9वां की प्राइस बात करते हैं 1101। अगर हम 7वां प्लेस में भी 7वां स्लॉट में भी 3 लोग 5 लोग को लाते हैं, 5 में से 3 का पेमेंट हमको मिलता है, तो उसकी जो प्राइस होती है, उसकी जो कीमत होती है, हमें जो प्राप्त होता है 918.33। और 8वां में भी बात करते हैं तो हमको 6 टाइम मिलता है, तो वो 1652.97। 9वां की बात करते हैं तो ये 4 टाइम हो जाता है, 2 राउंड हो जाता है, तो 3966.16। अब 1 से लेके 9वां स्लॉट तक की बात करते हैं तो जो हमें इनकम होती है लगभग लगभग $7,851 के रूप में। अगर इसको हम INR में बात करें तो लगभग 6 लाख मान से अप्रोक्स बोल रहा हूँ, लगभग 6 लाख के आसपास बोल सकते हैं। अगर ही 10 राउंड हुआ तो ये कितना हो सकता है? 10 राउंड हुआ तो 78,510। मतलब इतनी बड़ी रकम हम यहाँ से अर्जित कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अगर यही सिस्टम ऐसे चलता रहा फिर 10, 11, 12, 10, 11, 12 तक की बात करते हैं तो ये ऑटो अपडेट के माध्यम से भी 10वां पहुंचा जा सकता है, 11वां भी पहुंच सकता है, 12वां भी पहुंच सकता है। एक इसमें ऐसा सिस्टम किया है जो ऑटो अपडेट के माध्यम से यहाँ तक पहुंच सकते हैं। अगर हमने 10वां, 11वां, 12वां करने के लिए ठान लिया है तो 1 से लेके 9वां तक हम जो देख चुके थे उसका टोटल जो लग रहा था 7,851 डाई के रूप में लग रहा था। तो इसमें अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो 10वां जो स्लॉट है S6 का, 11वां जो स्लॉट है वो भी S6 का, ये 3 टाइम मिलके, और जो 12वां का जो स्लॉट है, 12वां का जो स्लॉट 6,426 लगभग लगभग 5.6 लाख के आसपास का है। तो अगर इस 4 टाइम हो जाता है, टोटल की बात करते हैं तो 45,984.23 डॉलर के रूप में ये प्रॉफिट हो सकता है, ये हम अर्न कर सकते हैं। कहाँ से? 1 से लेके 12 स्लॉट करते हैं, 5 लोग को लाते हैं तो ये इनकम लगभग बहुत बड़ी होती है। और मात्र हमें एक बंदा को भी लाते हैं या एक बंदे से भी काम किया जाता है तो ये हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इस सिस्टम में ऐसी ताकत है कि आप धक्के से धक्के मार के भी आपको 12 पहुंचाया जाता है और 12 पहुंच सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं लेवल पहला से लेकर 12 लेवल है। तो टोटल की बात करें, टोटल हमको कितना लगेगा? $14,447.86 लगेगा। और इसमें जो 10% डिडक्ट होता है वो कहाँ पे जाता है? रॉयल्टी पूल में। ये बहुत बड़ी इनकम अभी हमको रॉयल्टी पूल के हिसाब से मिलने वाली है। अगर हम पहला स्लैब की जो बात कर रहे थे, 10 10 डाई का उसका 10% डिडक्ट हो गया तो आपके रॉयल्टी पूल में कितना गया? 1 गया। अगर इसी कैलकुलेशन को हम 1 से लेकर 12 तक पहुंचते हैं तो लगभग लगभग $1,424.78। अगर एक बंदा से एक टाइम से अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दे, क्या अभी तक 1000 लोग नहीं आए होंगे? क्या लाखों नहीं आए होंगे? तो इसको हम मल्टीप्लाई करके देखें तो बहुत बड़ी जो फंड है, जो अपकमिंग है, बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है, तो ये रॉयल्टी पूल के रूप में हमें मिलेगा। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। अब वैल्यू ऑफ कॉइन, आपने कॉइन की बात सुने हैं, आपने क्रिप्टो करेंसी की जाना है, आपने इसको समझा है कि अभी जो लगभग इंडिया की बात करें तो ट्रेडिंग करते हैं लगभग 7%। तो इतने लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो ट्रेड के माध्यम से यहाँ अब हमारी जो कॉइन है उसकी वैल्यू की बात करें 2023 में 0.25 मतलब $25 से स्टार्ट होके 2024 तक ये $22 तक गया था। ये CS कॉइन यहाँ तक जा चुका है। अभी की वर्तमान की बात करें कि कल फोर्क हुआ था, उसके इसकी जो प्राइस है लगभग लगभग अभी $4 के आसपास पहुंच चुकी है। क्रिप्टो इकोसिस्टम, CS का मतलब वही है, वेब लेड क्रिप्टो इकोसिस्टम। ये क्वाइन
इस इकोसिस्टम में, इस मेटावर्स के 14 जो प्रोजेक्ट हैं, जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसमें इंटरेक्ट होने वाले हैं, उसमें वाले हैं, इसलिए इसका प्राइस बहुत जल्दी अब देखने को मिल सकता है। जैसे हम देख चुके हैं कि इसकी जो माइनिंग है, टोटल माइनिंग की जो प्राइस है, अपन जो बात कर रहे थे, अपन जो समझ पा रहे थे कि ये कहाँ से शुरू हुआ था, अप्रैल से 25 रुपए से स्टार्ट होके कहाँ तक गया था, 2.77 तक गया था। लेकिन इस समय जब माइनिंग जो रिपेयर था, उस समय टोटल 58 करोड़ 51 लाख 42,858 सीएफ क्वाइन थे। वहां से बर्निंग होने के बाद, वहां से डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जो 80% है, 42 करोड़ के आसपास, लगभग 42 करोड़, ये हमारे पास माइनिंग के रूप में लोगों को का है। और बहुत बड़ी बात है कि इसका जो यूटिलिटी है, इसमें हो सकता है टीएनएस में, टेक्सटाइल एंड स्ट्रेटेजिक को हम अभी देख चुके, एनएफटी की फॉर्म में, जो उसमें होगा ट्रेडिंग लिक्विडिटी। आप ट्रेडिंग लिक्विडिटी में जो भी फंड डाले हैं, वहां से पर डे भी आप अर्न कर पा रहे हैं। यूनाइट फोर्स जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है, डीएनए कोडिंग, अवतार, जो मेटावर्स है, मेटावर्स का डिकोडिंग सिस्टम में अपनी अवतार खुद बना के इसमें आपके अंदर जो चीज है उसको पता करने के लिए आपके अवतार को टेस्ट करवाया जाएगा। उसके बाद भी जो आपको लगता है कि लेना है, ये सप्लीमेंट लेना है, तो उस हिसाब से आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। गेम प्रोडक्ट सब जो गेम खेलते हैं, हम रील में समय बिताते हैं, तो गेम खेलने के बाद भी जो गेम प्रोडक्ट होगा, फाइट क्लब होगा, बहुत सारी चीज ऐसी होगी जिसके माध्यम से हमें सीएस कॉइन का उपयोग होते हुए भी इसमें भी हमें कुछ अर्न कर सकते हैं, माना है। ऐसी तरह से इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो अपकमिंग भी है और बहुत जल्दी हमारे सामने होंगे, क्योंकि दोस्तों ये शुरुआत की दौर है, बहुत सारी परेशानियां हैं, उसके बावजूद भी हमारे जो क्रिएटर हैं मिस्टर लाडो इस कम्युनिटी के साथ खड़े हैं, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कभी कम्युनिटी का अहित नहीं चाहा है। एक जो है मिस्टर लाडो को प्रोजेक्ट जब लॉन्च हुआ था 29 जून 2022 को, कितने प्रोजेक्ट है हमारे पास अब कमिंग के रूप में है, 14 प्रोजेक्ट हैं जहाँ पे सीएस कॉइन का यूटिलिटी होने वाला है, यूज होने वाला है। ब्लॉकचेन की बात कर रहे थे हम लोग, मेटिक पॉलीगन ब्लॉकचेन में करेंसी डाई के रूप में, जो एक स्टेबल करेंसी, स्टेबल कॉइन है, जिसकी रेट हमेशा 80 85 और 90 तक के आसपास रहती है। इसमें हमको ज्वाइनिंग करने के लिए क्या लगेगा, हमारी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इसमें आपको क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, आप एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हैं, तो उसमें प्ले स्टोर में जाइए और प्ले स्टोर में जाके ट्रस्ट वॉलेट नाम एक क्रिप्टो वॉलेट है, उसको आप अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। टोकन पॉकेट का है, मेटामास्क का है, तो ये जो है एक वॉलेट है जिसको हम उपयोग कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से बहुत सारे चीज जान पाएंगे कि कितना से कितना लग सकता है। सबसे पहली बात कि आपको जिन्होंने रेफरल किया है उसका रेफरल लिंक लीजिए, उसके बाद ट्रस्ट वॉलेट को लिए डिस्कवर में जाइए, वहाँ पेस्ट कीजिए, फिर आप उस लिंक से खुलेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए, तो पॉलीगन मेटिक चाहिए और डाई चाहिए। गैस फीस के लिए क्या लगता है, मेटिक लगता है। पॉलीगन जो ट्रांजेक्शन के लिए जो भी रेट लगती है, दर लगती है, वो उसमें गैस फीस के रूप में करता है और हमारा ज्वाइनिंग इस तरह से रजिस्ट्रेशन हो जाता है और हम आगे इसमें कार्य कर सकते हैं। आपने आपकी जो क्षमता है, अगर आप 1 से 6 तक आना चाहते हैं, 1 से 3 तक आना चाहते हैं, 1 से 12 कर सकते हैं, ये आपकी क्षमता के ऊपर है। हम नहीं बोलते कि आपकी पॉकेट कितने अलाउ कर सकती है, ये उस ऊपर निर्भर करता है। सबसे मजेदार बात, ट्रस्ट वॉलेट
हमको ट्रस्ट होना चाहिए लाडो के ऊपर, हमें ट्रस्ट होना चाहिए अपलाइन के ऊपर, हमें ट्रस्ट होना चाहिए इस सिस्टम के ऊपर, हमें ट्रस्ट होना चाहिए पूरी टीम के ऊपर। तो ऐसा ये एक वैलेट है जो ट्रस्ट वाले वाकई में सबको ट्रस्ट करके रख दिया है। आगे बढ़ते हैं कि अब आपने मुझे सुना और आप जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उन सबको दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। आपने इतने देर तक आपका जो समय निकाल के, आपकी जो कीमती समय निकाल के मुझे सुना, इसके लिए मैं सभी को पुनः पुनः फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये जितने भी अपलाइन सीरीज हैं, जितने भी टीम मेंबर्स हैं, जितने भी टीम हैं, तो सभी को, और जो इस टीम को, जो लीड द लीडर मंच को संवारते हैं, संवारते हैं, सजाते हैं, उन सबको पुनः धन्यवाद। और हम फिर मिलेंगे सुबह नेक्स्ट लीडर के साथ 7:55 को। तो विथ यू ऑल द बेस्ट।